हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक नया वीडियो मतलब एक नया चैप्टर है अम्ल और क्षार एवं लवण। ठीक है, ये क्लास 10th का ही है। चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का है। तो पहले तो जानेंगे अम्ल क्या है, क्षार क्या है और उसके बाद लवण क्या है। इससे पहले हम लोग कुछ पदार्थ जैसे होते हैं, विद्युत अपघट्य हो गया, विद्युत अपघटन हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल होना बहुत ही जरूरी होता है, खास करके इस चैप्टर के लिए। समझ आ रहा है? चलिए जी, तो पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो भाई पुदीना बेचिए। पुदीना बेचने का मतलब ये है कि जैसे कि क्या कहा जाए, उसमें मतलब पता नहीं किस आधार पर गाना बनाया गया है, पुदीना हाँ 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 उसमें करता रहता है। फिर एक बार तो माना किया हाँ हाँ हाँ, उसके बाद फिर दोबारा घंटी बजा करके पुदीना हाँ हाँ करता रहता है। तो पुदीना नहीं बेचना है हमको, सबको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग शुरुआत करते हैं, हंसी मजाक तो होता रहेगा। आप पहले जो आपका आता है विद्युत अपघट्य। अपघट्य, ये क्या होता है विद्युत अपघट्य भाई? विद्युत अपघट्य कहने का मतलब NaCl जानते हैं, नमक। इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा क्या होती है कि जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित की जा सके। अर्थात कोई पानी लेते हैं, पानी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, नमक घोल देते हैं, नमक नमक हाँ, आयोडीन। नमक घोलने के बाद क्या होता है, उसमें अगर हम करंट प्रवाहित करें तो उसमें करंट प्रवाहित होगा। हाँ, जैसी बात है होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघट्य होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं जिन पदार्थों के जलीय विलयन में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, प्रवाहित की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। अपघट्य में देखो अलग में यहाँ पे हलन है, अपघट्य कहते हैं। ठीक है, समझ पाए पूरा। जैसे जैसे नमक ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे नमक। अब नमक जानते हैं, हम लोग जानते हैं, एक पात्र लेते हैं, हाँ भाई इसमें पानी भर दो लो भैया, हम भर दिए पानी, चलो भाई पानी हम लोगों ने भर दिया। अब इसमें क्या डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। आओ भाई एक चुटकी भर नमक की कीमत तुम क्या जानो, आ जाओ चुटकी भर नमक डाल दो। हाँ भाई घोल दिया, नमक को भी ऐसे ऐसे घोटाड़ दीजिए, मतलब घोल दीजिए, घोल दिया। उसके बाद इसमें हम लोग प्लस और माइनस यानी कि करंट को प्रवाहित कराएं तो क्या इसमें करंट प्रवाहित होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये क्या हुआ, नमक क्या हुआ हमारा, विद्युत अपघट्य। पूरा क्लियर, कंफर्म। अब अगला जो आता है आपका आता है, जैसे कि उसका नाम है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, अपघटन कहने का मतलब टूटना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विद्युत अपघटन अगली वाली हेडिंग। विद्युत अपघटन, चलो। विद्युत अपघटन कहने का मतलब है कि जब हम इसी पात्रों में विद्युत धारा को जब हम प्रवाहित कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि इन पदार्थों का पहले तो टूटना होता है कुछ इस प्रकार से। एक पात्र होता है, पात्र में हम लोग जानते हैं कि पानी भरा होता है, जब हम उसमें क्या बोलते हैं NaCl यानी नमक डाल देते हैं, नमक को भी घोल देते हैं। अच्छा नमक को अभी नहीं घोलते, अच्छा चलो घोल देते हैं। अब नमक को घोलने से जब उसमें क्या हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं, उसमें जो होता है आयनों के रूप में विखंडित हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब NaCl है, ठीक है। तो Na क्या होगा, हम लोग जानते हैं किसी भी यौगिक का फॉर्मेशन, किसी भी यौगिक का निर्माण एक प्लस और एक माइनस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे Na क्या है, प्लस और एक माइनस है। तो ये क्या काम करते हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, Na प्लस में और Cl माइनस में, ऐसे ऐसे घूमते घूमते तैरते रहते हैं। समझ पाए? तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य पदार्थों का अपघटन हो जाता है। विद्युत के द्वारा विद्युत अपघट्य पदार्थों को तोड़ना क्या कहलाता है, तोड़ना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन करने का मतलब है विद्युत मतलब करंट, अपघटन मतलब टूटना। किसका टूटना, विद्युत अपघट्य पदार्थों का। अर्थात कोई हम पात्र ले लेते थे, हाँ यहाँ पे ये ले लो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग जल भर देते हैं, जल भरने के बाद इसमें NaCl प्रवाहित करा देते हैं, NaCl यानी कि नमक, ठीक है।
नमक प्रवाहित कराने पर हम लोग क्या देखते हैं, जब इसमें हम प्लस और माइनस यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये नमक क्या काम करते हैं, Na प्लस और Cl माइनस में विभक्त होकर के टूट जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि विद्युत अपघट्य पदार्थों का करंट के द्वारा अलग अलग होना या फिर कहें टुकड़ों में विभक्त होना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई आगे चलते हैं, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। अगला वाला जो टॉपिक है जिससे कि उसका नाम है विद्युत वियोजन। वियोजन का सिद्धांत। हाँ भाई इनको भी देख लेते हैं। विद्युत वियोजन का सिद्धांत। विद्युत वियोजन, वियोजन मतलब क्या, विखरना, विखरना अर्थात विद्युत वियोजन का सिद्धांत पहले हम लोग देख लेते हैं किसने दिया था, स्वांटे आर्हेनियस। स्वांटे आर्हेनियस, ठीक है, स्वांटे आर्हेनियस ने कितने सन में दिया था, तो ये भी लिख देते हैं 1887 में दिया था। देखो भाई इन्होंने बताया, कुछ बताया नहीं। विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन जानते हो ना, इन्हीं को सम्मिलित रूप से करके व्याख्या दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन वियोजन का सिद्धांत। यानी कि स्वांटे आर्हेनियस ने सन 1887 में, सन 1887 में विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य व विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन को सम्मिलित कर एक नियम नहीं, सिद्धांत लिख सकते हैं, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं, जिसे विद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। करता हूं, इन्होंने कुछ नहीं बताया कि विद्युत अपघट्य लिया और विद्युत अपघटन लिया। यानी कि विद्युत अपघट्य कहने का मतलब है कि जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करा सकते हैं, ठीक, और विद्युत अपघटन मतलब कि उसी में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वो टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, विद्युत अपघटन होगा उसका। समझ पा रहे हैं? तो इन्हीं को दोनों को सम्मिलित रूप से यानी कि दोनों को मिला करके एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत वियोजन का सिद्धांत। किसने दिया था, स्वांटे आर्हेनियस ने। कितने में दिया था, 1887 में। समझ गए? अब बात करते हैं कि विद्युत वियोजन है क्या। टेंशन होंगे ना, कोई बात नहीं, हमारे रहते हुए कैसी टेंशन। हाँ भैया, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन आइए देख लेते हैं। पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य को घोलने पर दो प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाता है, जिसे विद्युत वियोजन कहते हैं, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हम लोग आयनन भी कहते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आयनन भी कहते हैं ना, वो आर करके अर्थ करते हैं। आयनन या विद्युत वियोजन एक ही चीज है, जिसे विद्युत वियोजन या ओ आर आयनन भी कहते। आयनन कहने का मतलब आयन कहने का मतलब कोई भी हो, जैसे कोई भी तत्व लेता है, हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम क्लोरीन हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, कुछ भी हो गया, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर प्लस चार्ज, कुछ भी कोई भी चार्ज लग जाता है तो उसको हम लोग आयन कहते हैं। समझ ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तत्व के ऊपर यदि कोई चार्ज लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी पदार्थों का आयनों में टूटना क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। आप भैया देख लेते हैं थोड़ा सा, वही नमकों को उदाहरण ले लो और क्या लोगे। हम लोग ले लिए थोड़ा सा पानी, वाटर प्रूफ, लड़कियां कहती हैं वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, तो हमको लड़की थोड़ी ना बनना है। चलो भाई, इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, NaCl, यानी कि नमक डाल देते हैं। हाँ भैया, नमक को भूल गया है, हाँ भैया भूल गया है। हम लोग जानते हैं नमक का फॉर्मेशन Na और Na प्लस और Cl माइनस के द्वारा होता है।
दोनों मिलकर के नमक का निर्माण करते हैं, यानी NaCl का निर्माण करते हैं। अर्थात जब हम इसमें NaCl या फिर नमक को डाल देते हैं, जब हिला देते हैं, हिलाने के बाद यह अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है, ठीक है, मिल जाता है, टूट जाता है। आयनों में टूटना ही क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन कहलाता है। क्लियर? एकदम क्लियर। देखिए, अब विद्युत वियोजन सिद्धांतों में कुछ बताया गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए, उसको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये सिलेबस में है इसलिए मैं बता रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए, इसमें प्रमुख बातें क्या बताई गई। अच्छा भैया आप लोग बताइए, हम लोग एक पत्रवा लेते हैं, इसमें पनिया को डाल देते हैं, पनिया को डालने के बाद चीनी या फिर नमक को डाल देते हैं, आपके बाद चीनी डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो इसमें घुल नहीं जाएगी? घुल जाएगी, अर्थात धन आवेशित और ऋण आवेशित कणों में बढ़ जाएगी। नमक को उदाहरण लेते हैं तो Na प्लस में बटेगा और Cl माइनस में बटेगा, यानी कि Na और Cl में भक्त हो जाता है। अर्थात विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर, इन्होंने यही बताया, पॉइंटों में हम लोग लिख सकते हैं कि विद्युत अपघट्य को जल में डालने पर, जल में डालने पर वह धन आवेशित व ऋण आवेशित आयनों में बढ़ जाता है। वह धन आवेशित व ऋण आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। विभक्त कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे हो? विभक्त मतलब होता है टूटना भैया, ठीक है। तो भाई हम लोग जब नमक डालते हैं कैसे घुल जाता है? ये अपने Na प्लस और NaCl माइनस में टूट करके उसी पनिया में मिल जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम विद्युत अपघट्य, यानी कि इसकी बात हो रही है, जब विद्युत अपघट्य को डालते हैं पनिया में, जल में डालते हैं, तो धन आवेशित व ऋण आवेशित कणों में, या फिर आयनों, कणों नहीं लिख सकते, आयन लिख सकते हैं, आयन, गलत कराना मेरा काम है, ठीक है, आयनों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। नंबर पहला पॉइंट क्लियर। अब नंबर जो दूसरा पॉइंट है, उन्होंने बताया, इसी ने बताया, विद्युत वियोजन सिद्धांतों ने, स्वांटे ने बताया था भैया कि धन आवेशित आयन व ऋण आवेशित आयनों की संख्या बराबर होगी। हम लोग जानते हैं किसी भी यौगिक का फॉर्मेशन, चाहे H2O हो, चाहे NaCl हो, चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो, और हाँ Cl2 होगा, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो, किसी भी यौगिक का फॉर्मेशन, यौगिक हमने बताया था क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, ठीक है, यौगिक। हम लोग जल को भी यौगिक बोल सकते हैं, कोई भी कंपाउंड होगा उसको हम यौगिक बोल सकते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं, किसी भी यौगिक का फॉर्मेशन, किसी यौगिक का निर्माण जो होता है, एक प्लस और एक माइनस के द्वारा होता है। तो भैया जब हम विद्युत अपघट्य यानी इस यौगिक को इसमें डाल रहे हैं, डालने के बाद क्या होगा? जितना प्लस होगा उतना तो माइनस होगा, उतना ही ना माइनस होगा। तो इसीलिए क्या किया, मतलब कि जो हम लोग जानते हैं वही ये सिद्धांतों में बताया गया, ठीक है। यानी कि इन्होंने बताया कि धन आवेशित आयन व ऋण आवेशित आयन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। नंबर जो अगला पॉइंट है उसको हम लोग लिख सकते हैं, आ जाओ भैया। विद्युत वियोजन की प्रक्रिया, विद्युत वियोजन की क्रिया उत्क्रमणी होती है। लो टेंशन हो गया ना, उत्क्रमणी, उत्क्रमणी, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था उत्क्रमणी क्या होता है। उत्क्रमणी मतलब ये होता है, थोड़ा सा देख लो, इसे मान कर यह Cl है, ये ऐसे लगता था और ये ऐसे लगता था, उत्क्रमणी अपक्रिया का एक निशान है, मतलब, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं गैस प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटता था, यही नहीं बताए थे। अच्छा अच्छा, जब इन दोनों को फिर से मिलाया जाए तो फिर यही बन जाएगा, यही होती है उत्क्रमण क्रिया। अर्थात सीधा चले तब वही आवे, उल्टा चले तब वही आवे, तो क्या होगा?
उत्क्रमणीय रिएक्शन। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, हाँ हमने एक पानी का बोतल लिया है, ठीक है, डिब्बा लिया है, डिब्बा लिया है, हमने इसमें NaCl डाल दिया है, जी हाँ डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। डालने के बाद क्या होगा, जब हम इस पनिया को फिर से सुखवाएंगे ना, नीचे को क्या जमा हो जाएगा, नमक बच जाएगा ना, फिर से नमक को प्राप्त हो गया, वही कह रहा है उत्क्रमणी होती है। एक बार डाल दो फिर से यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अगला वाला जो पॉइंट है, विद्युत अपघट्य का वह भाग जो आयनों के रूप में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, उसे आयनन मात्रा या वियोजन मात्रा कहते हैं, विद्युत वियोजन मात्रा कहते हैं, विद्युत वियोजन मात्रा कहते हैं। समझ पाए? नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बाल्टी लो, हाँ भाई बाल्टी ले ली, पानी घोल दो, हाँ भाई घोल दी, इसमें NaCl डाल दो, एक ही उदाहरण लो, एक NaCl। NaCl को कभी देखा है उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं? हमने एक ठोस NaCl इसमें डाल दिया, अब ठोस NaCl डाला, जो उसमें अशुद्धियां होंगी वो तो गलेंगी नहीं भैया, वो तो इसे कंकड़ पाथर की तरह रहेंगी, ठीक। तो इसमें से कुछ ही भाग गलेगा, तो जो भाग गलता है उसको क्या बोलते हैं, आयनन मात्रा या फिर विद्युत वियोजन की मात्रा कहते हैं। समझ पाए? मतलब जो गल जाता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन मात्रा बोलते हैं, जो बचा रह जाता है, जो ना ही गलता है, लकड़िया कंकड़वा पत्थरवा, उसको क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। ठीक, ये था अगला वाला पॉइंट। इसके अगला वाला जो पॉइंट है, बस एक पॉइंट और है, बस इसके बाद इसमें इतना लिख देंगे बहुत है यार, 5 पॉइंट लिख देंगे बहुत है। दिए गए क्वेश्चन की विद्युत अपघट्य सिद्धांत को प्रतिपादित कीजिए। क्वेश्चन देगा विद्युत वियोजन सिद्धांत को प्रतिपादित कीजिए अपने शब्दों में, ठीक, तो 5 पॉइंट लिख देना, बस जिंदगी बन जाएगी। चलो आगे चलते हैं, और पॉइंट लिखना है। आयन जितने ज्यादा बनेंगे वह अपघट्य विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होगा, और विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होगा। कहने का तात्पर्य ये है, आयन मतलब हमने बताया कि कोई भी तत्व होता है, जैसे Na हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो किसमें बदल जाता है, आयन में। क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लग जाता है तो किसमें बदल जाता है, आयन में। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है तो किसमें बन जाता है, आयन में। मतलब कि कोई भी पदार्थ ले लो या फिर HCl ले लो, क्या लो नहीं, क्या ले लो, हाँ भाई अब की बार HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl को जब हम इसमें डाल देते हैं तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनेंगे, हालांकि मैं एक ही लिया तो एक ही बनेगा ना, लेकिन अगर एक पौवा डाल दें तो जितना ज्यादा बढ़िया से आयन बनेंगे वह उतना ही ऊष्मा का या फिर कहें कि विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो क्या है यार, समझ जाओ ना, बहुत अच्छा से देखिए। देखिए क्या डाल दें, चांदी डाल दें, NaCl डाल दो, NaCl अगर पूरी तरह से इसमें मिल जाता है, क्या हो जाता है, मिल जाता है, यानी कि इसके जो आयन है यानी Na प्लस और Cl माइनस पूरी तरीके से मिल गए हैं। अब मिलने के बाद अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाए तो पूरे नमक में फैल जाएगा, हालांकि एक ही जगह पनिया में एक ही जगह प्रवाहित कराते हैं विद्युत धारा को, लेकिन वो पूरे पानी में फैल जाता है। उसमें क्या होता है कि आयन जो होते हैं उसके वो अच्छे प्रकार से, मतलब कि कुछ ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा मात्रा में जो आयन होंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा,
विद्युत का अच्छा चालक माना जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि नमक भी विद्युत का चालक होता है, अर्थात नमक को विद्युत द्वारा प्रवाहित की जा सकती है जलीय विलयन में। ओके, तो ये थे इतने पॉइंट, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। भाई एक बहुत ही बढ़िया, अब इसके बाद आपका जान लीजिए सिलेबस शुरू हुआ। ठीक है, इससे पहले क्या था, वो थी भैया ट्रेलर, अब शुरू होगी पिक्चर। ठीक है, पुदीना नहीं बेचना है ना, पुदीना नहीं बेचना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलो भाई, अब आता है आपका अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड, अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड क्या होता है यार, टेंशन हो गई ना, थोड़ा सा ऐसे खुद ले आइए अपने, उसके बाद कहिए हाँ एसिड। हम लोग बचपनों से पढ़ते आ रहे हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है, उसे अम्ल। अच्छा, अम्ल को हम लोग अल्म पढ़ते थे पहले, अल्म, अब क्या पढ़ते हैं, अम्ल। तो अम्ल कहते हैं। हालांकि ये परिभाषा सही तो है, लेकिन क्लियर रूप से देखा जाए तो वो सही नहीं। इसकी कोई परिभाषा और बन सकती है, यानी पहली परिभाषा हो गई। नंबर दूसरी परिभाषा है कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रो H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, मतलब कि जो विलयन में पॉजिटिव चार्ज देने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हमने लिया एक पानी, इसमें डाल दिया HCl, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड हमने डाल दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डाल देते हैं तो इसमें क्या होता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन बन जाता है। तो ये क्या हो गया, यानी कि जो H प्लस आयन देता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विलयन में, विलियन में जो H प्लस आयन देने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बाबू, अम्ल। ठीक है, अम्ल कहने का मतलब है ये नहीं कि Cl भी माइनस भी तो दे रहा है ना, तो आप लोग सोचेंगे कि Cl माइनस कहाँ जाएगा, तो हम आपको बता देते हैं कि H प्लस आयन कहने का मतलब है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। समझ पा रहे, समझ रहे, अच्छी बात है। अच्छा, नंबर दूसरी परिभाषा हो गई। नंबर तीसरी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं जबकि वो सॉलिड एकदम बढ़िया, एकदम खास, बहुत ही सॉलिड परिभाषा है। एक शब्द याद कर लीजिए, अनीला। अनीला क्या है यार ना? आ से अम्ल, अम्ल, ठीक। नी से नीला, लिटमस पेपर। अच्छा, ला से लाल, न से नीले। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पे परिभाषा लिख दो यार, अनीला क्यों लिख रहे हो भाई, वो तो हमें याद कराने के लिए लिखो ना। अनीला अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, कर देता है। ये लिटमस पेपर क्या है ना, एक होता है न्यूज पेपर, वैसे एक होता है लिटमस पेपर। समझ गए, चलो अच्छी बात। जैसे न्यूज पेपर होता है, एक होता है एक पेपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। अगर वो नीला रहेगा, अगर उसमें अम्ल डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप लोग एक शब्द रख लीजिएगा, अनीला। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। चलो भाई, अगली जो सबसे एकदम सॉलिड परिभाषा है, एकदम सॉलिड, एकदम कहा ही कहा जाए, मतलब ना, उसकी जो सॉलिड एकदम परिभाषा है उसको जिनका जिनका पीएच मान, पीएच मान 7 से नीचे होता है, नीचे होता है, उन्हें अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये आपकी एकदम सॉलिड परिभाषा है, पीएचडी तक काम करेगी। पीएचडी मतलब बीएससी, एमएससी, एमएससी के बाद आता है पीएचडी। तो यही रखना, पीएच मान जिसका 7 से नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि 0.5 है तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय है।
अगर मैं कर दूं कुछ दे देता हूँ, निम्न में से अम्ल बताइएगा सबसे ज्यादा किसमें अम्लीयता है। मैं कह दे रहा हूँ एक दो 0.3, उसके बाद -2.5 में सबसे ज्यादा अम्लीयता कौन प्रदर्शित करेगा। एक वाला भी अम्ल है, दो वाला भी अम्ल है, 0.3 वाला भी अम्ल है, -2.5 वाला भी अम्ल है। सबसे इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, ये सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक, सबसे ज्यादा ये फिर ये फिर ये। ठीक है, चलो भाई ये था आपका अम्ल। ठीक है, अभी हम लोग अम्ल के बारे में पूरा नहीं पढ़े, पूरा नहीं पढ़े। आइए भाई कुछ और देख लेते हैं, अम्ल क्या कैसे कार्य करता है। छोड़ो आप क्या लिखोगे, जो आपके सिलेबस में परिभाषा है वो आपकी यही वाली परिभाषा है। लाइन में जो एक्स प्लस आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। कुछ एग्जांपल देख लें, कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जो आपके सिलेबस में परिभाषा है मैं बता रहा हूँ दूसरी वाली क्या परिभाषा है। ठीक है, ये आप लोग चारों जानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। HCl है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों एसिड बोलेंगे, क्योंकि अच्छा इसकी जो क्रिया होती है वो क्या होती है, उत्क्रमणीय क्रिया होती है। क्या हो जाएगा, H प्लस आयन में टूटेगा प्लस Cl माइनस आयन में टूटेगा। अच्छा इन दोनों को फिर से मिलाया जाए तो फिर यही बन जाएगा, खास बात होती है। नंबर दूसरी, नंबर एक, नंबर दूसरी में H2SO4, ये भी क्या है, अम्ल है भैया। कैसे अम्ल है, और देख ले जिसमें यार H प्लस दिख जाए जान लो कि वो अम्ल है। आ जाओ भाई, क्या हो जाएगा, 2H प्लस हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, प्लस SO4 माइनस हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। SO4 की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पे 2 माइनस लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही माइनस लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होता है तो। नंबर तीसरा वाला जो केस है आपका, जैसे कि CH3COOH, ये भी कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। हमने बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ H जो होता है वो प्लस होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा H प्लस और CH3COO माइनस, जिसमें H प्लस दिख जाए हम लोग जान सकते हैं वो अम्ल है। समझ पा रहे हो, इसके नीचे थोड़ा सा नहीं दिखेगा तो तुमको थोड़ा मिटा देते हैं, एक आध दो एग्जांपल और है, स्क्रीनशॉट। अगला वाला जो है वो है आपका HNO3, ये भी कैसा होगा, उत्क्रमणीय होगा। जितने भी अम्ल के एग्जांपल हम कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय कहने का मतलब है रिवर्सिबल। ठीक है, इधर भी उधर भी। यहाँ पर H प्लस और NO3 क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, इसमें टूटेगा। अच्छा इसमें खास बात क्या होती है, जब हम इनको जैसे मान के चलते हैं, जैसे मान के चलते हैं जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा है, जैसे कि HCl देखा था, HNO3 देखा था, और क्या देखा था, CH3COOH देखा था, H2SO4, इन्हीं चारों को देखा था। तो ये क्या काम करते हैं, H प्लस आयन ऐसे थोड़ी ना रहता है, ऐसे बौखलाया हुआ नहीं रहता है, माइनस आयन तो ऐसे बौखलाया रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं। जब हम इन सबको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, लो भैया एक टैंक बना दिया, इसमें हमने डाल दिया HCl। ठीक है, तो HCl क्या काम करेगा, पानी से अब क्रिया करके ये जो H प्लस आयन है वो किसमें टूट जाएगा, H प्लस प्लस H2O, पानी से क्रिया करके किसमें चला जाता है, H3O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का कोई सूत्र पूछे तो H3O प्लस, H3O प्लस, प्लस हम लोग O के ऊपर भी लगा सकते हैं, H के ऊपर, H के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सॉलिड दिखेगा, O के ऊपर लगाएंगे वैसे गलत नहीं होगा। अच्छा भाई HCl3, लो भैया एक टैंक बना दो, टैंक में पानी भर दो, क्या भर दो, H2O। अच्छा इसमें का जो जैसे मान के HNO3 हम इसमें अगर प्रवेश करा देते हैं, HNO3 प्रवेश कराने पर NO3 है ना, 3 है, तो NO3 जो होता है वो तो स्वतंत्र रूप से रह लेता है, ये NO3 जो माइनस होता है वो स्वतंत्र रूप से रह लेता है, जो प्लस होता है, जो प्लस होता है वो क्या काम करता है, H2O के साथ क्रिया करके किस में बदल जाता है, H3O प्लस में बदल जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, कोई भी हो HCl लो, इसका H क्या काम करेगा, H प्लस क्या काम करेगा, जल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा,
H3O प्लस का निर्माण करेगा। यहाँ पर भी H3O प्लस का निर्माण करेगा, इसका भी H जो होता है वो बाहर निकल के H3O प्लस। कहने का तात्पर्य ये कैसे प्लस हो जा रहा है, आप लोग टेंशनाइड होंगे। हम लोग जानते हैं H2O क्या है, एक यौगिक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक प्लस होगा, इसमें एक माइनस होगा, ठीक। हालांकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो यहाँ पे 2 माइनस होंगे। और H के हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, लेकिन हाइड्रोजन 2 उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर 2 प्लस के साथ 2 माइनस है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे चार्ज नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे ही एक और प्लस आ जाता है, एक और प्लस इसके साथ में आ जाता है, तब तो भैया प्लस की संख्या ज्यादा हो गई। एच की संख्या देखिए, पहले 2 थी अब 3 हो गई, इसलिए यहाँ पे एच की संख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ पे एक प्लस दिखाते हैं, उसके बाद वो तो उतना ही रहता है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। कोई भी अगर पूछे कि HCl को जब हम जल में घोल देते हैं तो उसका H क्या स्वतंत्र रूप से रह लेता है, तो आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो H2O यानी जल के साथ क्रिया करके H3O प्लस में यानी कि हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, ठीक। आपको यही बताना था, ठीक। आज के वीडियो यहीं तक हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो थोड़ा सा लाइक कर देना। धन्यवाद।